हाय। अलग अलग तरह के एग्जाम्स आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बॉटनी और जूलॉजी के। असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, वो शायद सी एस आर नेट भी हो सकता है। आप लोगों के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमें कोर्स जल्दी जल्दी पूरा करना है, लेकिन हिंदी माध्यम में कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। वीडियोस जो होते हैं, इवन में भी हमने जो वीडियोस बनाए हैं उनमें सब कुछ वहां पर अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको हिंदी में थोड़ा बहुत एटलीस्ट लिखा हुआ मिल जाए, या एटलीस्ट इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाए। 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो आपको देखना है, और इस वीडियो को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक सैंपल हमने सिर्फ जूलॉजी का डाला है, ऐसा ही एक ऐसी चीजें असल में बॉटनी के अंदर भी है पूरी की पूरी। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है पेरेंटल केयर इन द केस ऑफ द एम्फीबियन। क्या है पेरेंटल केयर? पेरेंटल केयर का सिंपल सा मतलब है कि अपने अंडों या बच्चों की देखभाल करना, जिससे कि आ, कुल मिलाकर उस अंडे या बच्चे को प्रेडेटर्स से बचाया जा सके, कोई शिकार न कर जाए। इस तरह की पेरेंटल केयर की एम्फीबियन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और अगर मैं ओवरऑल ग्रुप्स के हिसाब से देखूं तो एम्फीबिया के 3 ग्रुप्स होते हैं: एन्यूरा, यूरोडेला और एपोडा। उसमें से एन्यूरा के अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पेरेंटल केयर की आपको नजर आएगी। यूरोडेलन्स के केस में तो मामला ऐसा होता है कि उनका जो एग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और वो सीधे के सीधे हैच करते हैं, और यू नो डायरेक्टली लार्वा में डेवलप हो जाते हैं। कुल मिलाकर उनको पेरेंटल केयर की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, सुरक्षा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सारे डिस्कशंस हमारे एन्यूरेंस के लिए रहेंगे। कुछ एक एग्जांपल संसार में है, उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो पेरेंटल प्रोटेक्शन होती है एग्स की या अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस की, वो दो तरह से हो सकती है। पहला, वो घोंसले जैसी कोई चीज़ बनाए, या वो डायरेक्टली उनकी केयर करें, यानी कि बिना घोंसला बनाए, बिना बिल बनाए, वो डायरेक्टली केयर करें। यहाँ एक दो एग्जांपल मैं विविपेरिटी नेचर के भी देना चाहूंगा, जहां पर सीधे के सीधे बच्चे दिए जाते हैं। इसमें फेमस एग्जांपल डर्मोफिस, उसके अलावा एक दो एग्जांपल मैं आगे और डिस्कस करूंगा। तो डर्मोफिस एम्फीबियंस जो होते हैं वो सीधे बच्चे देते हैं। नाउ, पहली जो हमारी बात रहेगी, प्रोटेक्शन बाय द नेस्ट, नर्सरीज एंड शेल्टर। ऑब्वियसली, या तो घोंसले जैसी कोई चीज बनाए। अब घोंसले, वो पक्षियों से घोंसले तो हो नहीं सकते। तो ये घोंसले जो बनाते हैं वो बेसिकली पानी के अंदर या पानी के आसपास की किसी जगह में खड्डा खोद के बना रहे होते हैं, जहां पर उसको आप नर्सरी भी बोल सकते हो। नर्सरी इस सेंस में कहा जाता है कि भाई बहुत सारे बच्चे एक ही जगह पर डेवलप हो रहे होते हैं। शेल्टर यानी कि उसकी सुरक्षा का संपूर्ण रूप से ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर 5-6 तरीके हैं जो जिनको कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रेटजीज हैं। कि पहली चीज तो वो सिलेक्शन ऑफ साइट उनके यहाँ बड़ा शानदार होना चाहिए। एम्फीबियन जो हैं वो एक ऐसी जगह पर जाकर अंडे देना पसंद करते हैं जहाँ पर मॉइस्चर बहुत अच्छी अच्छी हो, क्योंकि हमें पता है एम्फीबिया को जीने के लिए दोनों सिस्टम चाहिए, है ना। तो सिलेक्शन ऑफ साइट जो है वो बड़ा शानदार है। यहाँ पर रैंकोफोरस का एक एग्जांपल बड़ा शानदार मैं आपको दे देना चाहूंगा, कि ये जो साहब है मिस्टर रैंकोफेरस, ये क्या करते हैं, अगर कहीं पे पानी है तो उसके आसपास की किसी पत्ती के ऊपर एक मिसलिजिनस लेयर क्रिएट करेंगे। पानी यहाँ पर है, और अपने अंडे इनके ऊपर देंगे, कि बच्चा जब हैच कर जाए अंडे से लार्वा, तो सीधे के सीधे पानी में गिर जाए। रैंकोफेरस की खास बात। इसी तरह के एग्जाम्पल जिसमें साइट ऑफ सिलेक्शन का मामला रहेगा, ये हाइलॉट्स का है, कुछ कुछ इसी तरीके का। दूसरा फेमस एग्जांपल है डिफेंडिंग द एग इन टेरिटरीज। अब वो अगर नेस्ट या इस तरह के शेल्टर नहीं बना रहे हैं, तो राना क्लेमिटेंस, जिसको हम ग्रीन फ्रॉग कहते हैं, इसके जो मेल होते हैं वो अपने बच्चों को, अपने अंडों को दूसरी स्पीसीज को आने से बचाते हैं, रक्षा करते हैं, और बड़ा हमला कर देते हैं सामने वाले पे आने पर। यहाँ पर कभी कभार फीमेल भी इस तरह की गार्डिंग करती है, सुरक्षा के चौकीदार की तरह काम करती है। ठीक है। अगली स्ट्रेटजी होती है बचने की, वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि लार्वा स्टेज आती ही नहीं है। जो अंडे होते हैं वो सीधे के सीधे बच्चों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल चलता है हाइलॉट्स का। यहाँ पर जो अंडे दिए जा रहे हैं वो पत्ती के ऊपर दिए जा रहे हैं। और पत्ती के ऊपर क्यों दिए जा रहे हैं, तो हमने कहा कि बच्चा आए तो सीधे के सीधे पानी में कूद पड़े यहाँ पर। तो इसमें ट्री फ्रॉग्स के एग्जांपल्स हैं। और एक एग्जांपल तो हो गया हाइलॉट्स, और दूसरा एग्जांपल हो गया आर्थो लैप्टिस। आर्थ्रोलैप्टिस। यहाँ पर जो अंडे से सीधे के सीधे बच्चा बाहर निकलता है, लार्वा का फंडा ही नहीं रखते ये लोग। अगली डिस्कशन होती है हमारी फोम नेस्ट के संबंध में। फोम नेस्ट में मामला ये होगा कि जो कई एम्फीबियंस जो होंगे अपने सीक्रेशन से नेस्ट बनाते हैं अपने यंग वंस के लिए। और ये जो म्यूकस होगा बेसिकली इसको किसी न किसी जमीन या किसी जगह पर खड्डा, थोड़ा सा खड्डा बना के वहां पे भर दिया जाता है।
और सारे के सारे अंडे उसके अंदर दे दिए जाते हैं। दिस इज फॉर्म नेस्ट। एक होता है मड नेस्ट। मड नेस्ट में बेसिकली फेमस एग्जांपल है इसका हाइला फेबर। हाइला फेबर में जो मेल हैं वो क्रेटर लाइक खड्डा खोद देते हैं किसी जगह पर इस तरीके का, और ये यूजुअली मड के अंदर यानी कि कीचड़ के अंदर होता है, शैलो वाटर में। यहाँ पर इनके अंडों को दे दिया जाता है और इनकी फीमेल जो आएगी वो अंडे देगी, और बाद में इस मड में से टेडपोल जो होंगे, इनके लार्वा होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ट्री नेस्ट, ये बड़ा शानदार मामला है। फेमस एग्जांपल है फाइलोमेड्यूसा हाइपोकॉन्ड्रेल्स। ये जो वीडियो आपने देखा है, इसमें ये जो वीडियो वाला हिस्सा होता है, ये मजे की बात है पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। ये पूरी स्क्रीन है, ये तो हमने यहाँ पर इस वक्त ये लगा रखा है। फुल स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो चल रहा होता है, ठीक है। आ, यहाँ लिखा हुआ सारा का सारा आपका इंग्लिश में है, बोला इंग्लिश में जा रहा है, और आपके हाथ में नोट्स हिंदी में होंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जहां भी टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश की आपको जरूरत होगी, आपको लगा यार मुझे उभयचर नहीं देखना, मुझे तो एम्फीबियन देखना है, तो आप यहाँ वाले हिस्से में उभयचर को हटा के आप एम्फीबियन कर लो। तो आपका जो काम है वो बहुत सही तरीके से हो गया कि आपको हिंदी भी पढ़नी थी और आपको इंग्लिश भी पढ़नी थी और आपको टेक्निकल टर्म भी समझनी थी। इस तरह की इमेजेस वाला आपको कंटेंट भी तैयार करना था और जल्दी जल्दी भी तैयार करना था। ये सब कुछ लिखने की जो प्रक्रिया होती है सो कॉल्ड ऑफलाइन क्लास में, कि महीनों तक आप काम करते रहे, वो आपका कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये जो तरीका है ये बहुत पसंद आया, तो प्लीज अपना कमेंट जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। हम आपके अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।